कोशिश करूंगा कि संचालक महोदय के पास जो चिट्ठी है वो मुझे ना देनी पड़े उनको। बहुत संक्षेप में ही मैं अपनी बात करूंगा। प्रतिभा राय पर कुछ बात करने के लिए मैं आप लोगों के सामने हूँ। प्रतिभा राय ओडिया की बहुत चर्चित कथा लेखिका हैं, उपन्यासकारा हैं, और जाहिर तौर पर उनका लिखना जितना है, लेखन जो है लगभग 50 के आसपास उनकी किताबें हैं। तो 15-20 मिनट के वक्तव्य में समग्र प्रतिभा राय पर तो बात नहीं की जा सकती, तो कुछ मैं बिंदु उठाऊंगा और मेरे इस वक्तव्य के केंद्र में उनके 4 उपन्यास होंगे। द्रौपदी, जो मूल उड़िया में उन्होंने याज्ञसेनी शीर्षक से लिखा था, बाद में उत्तर कथा, उत्तर मार्ग, और जो कोणार्क शीर्षक से उन्होंने एक उपन्यास हिंदी में आया, मूल उड़िया में उन्होंने शिला पद्मों शीर्षक से लिखा था, और एक गोंडा आदिवासियों पर, जो मलकानगिरी, उड़ीसा के मलकानगिरी इलाके में जो रहते हैं, उन गोंडा आदिवासियों पर एक उनका उपन्यास है। तो इन चारों उपन्यास के केंद्र में, इन चारों उपन्यासों को केंद्र में रख करके ही मैं कुछ थोड़ी बहुत बातें करूंगा। उसके पहले 2 कोटेशन मुझे लगता है कि प्रतिभा राय को समझने के लिए या उनकी इस दृष्टि को समझने के लिए 2 कोटेशन मैं सामने पढ़ता हूँ। वो छोटे छोटे हैं। एक तो वो उत्तर मार्ग, उनका जो बहुत चर्चित उपन्यास है, उसमें एक वाक्य वो लिखती हैं कि औरत का जन्म लेकर दुनिया में किसके अंदर अनकहा दुख नहीं होता। सवाल यहां पर है कि अनकहा दुख जो है उसको कहन में बदलने की जो कोशिशें हैं वो तमाम स्त्री लेखकों ने किया है, और उनमें से एक प्रतिभा राय है। लेकिन प्रतिभा राय का जो स्वर है वो बहुत मध्यम है। जैसे स्मृतापा लिखती हैं, या जैसे कृष्णा सोबती लिखती हैं, या प्रभा खेतान जिस तरीके से लिखती हैं, ये स्वर प्रतिभा राय का नहीं है, बल्कि कई बार कोफ्त भी होती है कि ऊपरी तौर पर उनका जो उनकी जो शैली है लिखने की, उसमें इतना वो मध्यम है कि कई बार यातना की जो मूल स्वर है उनको भी अपनी सुंदर व्याख्या से या सुंदर शब्दावली से, और कई बार चारित्रिक जो चरित्र बुनती है उससे वो छुपा जाती है। तो जाहिर तौर पर जब मुझे बतौर पुरुष कई बार कोफ्त होती है, तो स्त्रियों को भी पढ़ने में कोफ्त हो सकती है। लेकिन ये प्रतिभा राय मूलतः नहीं है। दरअसल वे अपनी बात को कहने का जो तरीका उन्होंने अपनाया है, तो उसमें वो किसी निष्कर्ष को रखने का दमखम वो नहीं भरती है। वो समाज में, खासकर ओडिया समाज में जिस भी तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को एक तरह से साझा करना चाहती है। किसी निर्णय की मुद्रा में नहीं है, किसी निष्कर्ष की मुद्रा में नहीं है, बल्कि कहती हैं कि ये दुनिया है, ये ओडिया समाज है, और ओडिया समाज अपने आप में थोड़ा सा अंडरटोन वाला समाज है भी, कि बहुत गुंजा करके अपनी बात कहना, बहुत बोल्डनेस तरीके से अपनी बात कहना, ये मोटा मोटी जो ओडिया की जो पारंपरिक साहित्य की जो शैली है उसमें नहीं है। चाहे हम गोपीनाथ महांती को देख लें, या चाहे सीताकांत महापात्रा को देख लें, या चाहे हम तमाम और लेखकों को देख लें, मोनालिसा जेना तक आ जाए हम, तो उनका जो अंडरटोन है वो उनके टोन से ज्यादा पावरफुल है। और प्रतिभा राय भी इसी दायरे में अपनी बात कहती है। उदाहरण के लिए उनका जो उपन्यास है द्रौपदी, याज्ञसेनी नाम से छपा। द्रौपदी महाभारत से जाहिर तौर पर लिया गया है, लेकिन महाभारत से किन प्रसंगों को उन्होंने राइज किया है, किन प्रसंगों को उन्होंने रेखांकित किया है, वे प्रसंग जो द्रौपदी और उनके 5 पतियों के बीच का जो वैवाहिक संबंध है वह उसके केंद्र में। बाकी महाभारत की जितनी भी घटनाएं वो चलती हैं, लेकिन 1-2 वाक्य में वो उन घटनाओं को निपटा देती हैं। लेकिन द्रौपदी, जिसके साथ दुर्भाग्य से 5 पतियों के साथ जिसे अपना जीवन साझा करना है, उसकी अपनी क्या दिक्कतें हैं, और उसका जो मिथकीय पुरुष है, जो सबसे ज्यादा जिससे वह बंधी हुई है, जिसको शुरू में ही अपने मित्र सखा एवं प्रेमी के रूप में पाया, कृष्ण के साथ वह उस तरह से नहीं रह सकती है,
और उन पांचों पतियों में भी सबसे ज्यादा प्रेम उसका अर्जुन के साथ है, लेकिन बार बार अर्जुन के साथ अपने रिश्तों को निभाने में उससे दिक्कतें होती है। तो ये जो मामला है, इसको लेकर के प्रतिभा राय ने बहुत अंडरटोन तरीके से उस बात को बार बार रेखांकित किया और कहती हैं, मतलब वो बार बार दिखाती हैं कि द्रौपदी जैसी पात्र जो है, जो द्रौपदी जैसी जो स्त्री है, जितनी भी मुश्किलें हैं उस दौर की, जो भी महाभारत के दौर तक की जो सभ्यता विकसित हुई है, उसमें जितने भी जो कष्ट हैं, वो सारे कष्ट आए हैं द्रौपदी के हिस्से। वो सारे कष्ट उस दौर के दूसरे और स्त्रियों के साथ नहीं है। मसलन एक प्रसंग का वो उल्लेख करती हैं कि जब मतलब ये व्यवस्था होती है कि एक एक वर्ष वो एक एक पति के साथ रहे। तो एक जब युधिष्ठिर के साथ रह रही है, अंतिम समय में एक ऐसा प्रसंग आता है कि जिसमें अर्जुन जो है अपने तीर लेने के लिए उस कक्ष में प्रवेश कर जाता है, शयन कक्ष में, जिसमें युधिष्ठिर और द्रौपदी है। तो अर्जुन को अपराध बोध होता है और कहता है कि मैं 12 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य लूंगा, और 12 वर्ष वो वनवासी मतलब वनवास के लिए चला जाता है। अब इसमें अर्जुन ने दावा किया, अर्जुन ने वादा किया कि मैं 12 वर्ष के लिए वनवास लूंगा, लेकिन इस 12 वर्ष के दौरान 3-3 शादियां भी वह करता है। लेकिन द्रौपदी जो है उसके इंतजार में 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य वो भोगती है। तो जितनी भी जो निर्णय हैं, स्त्री जीवन की जो सांसतें हैं, वो सब उसके हिस्से आए हैं जिसने निर्णय नहीं लिया है, जिस पर निर्णय थोपा गया है। ये बात वो बार बार कई तरीके से उठाती है। इसलिए उत्तर मार्ग में वो एक जो वाक्य कहती है कि 3 तरह के जीवन का उन्होंने जिक्र किया है: देहगत जीवन, मनोगत जीवन और चेतनामय या आध्यात्मिक जीवन। तो कहती है कि तीनों ही तरह के जीवन में संकट है, लेकिन स्त्री अपने ही संकटों को झेलने के लिए कई बार देहगत जीवन से भागने के लिए वो आध्यात्मिक जीवन में अपने अस्तित्व को तलाशती है, और कई बार मनोजगत में अपने अस्तित्व को तलाशती है, लेकिन तीनों ही जगह उसे अपना कोई वैसा अस्तित्व नहीं मिलता। तो ये जो जिसे हम भारतीय जीवन कहते हैं, अभी भारतीयता की बात हो रही थी, बार बार प्रतिभा राय इस बात को उठाती है प्रसंगों से, सीधे सीधे नहीं, सीधे निर्णित वाक्य में नहीं कहती, लेकिन बार बार प्रसंगों से उठाती है कि जिसे हम भारतीयता कहते हैं, वो भारतीयता एक तो सनातनी हिंदू वो है, और इस भारतीयता में इसका जो उसकी जो सारी मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों का एक बड़ा हिस्सा भोगने के लिए जो तबका अभिशप्त है, वो है यहाँ की स्त्री। इसीलिए जो शिलापद्म जो कोणार्क उनका उपन्यास है, उसमें वो चार्ल्स से कहलवाती, उसमें कैरेक्टर है चार्ल्स, मतलब वो उपन्यास अपने आप में क्राफ्ट के लेवल पर बहुत गजब का है कि कोणार्क के बनने की गाथा है, और समांतर उसके साथ एक बिल्कुल समकालीन जीवन भी चल रहा है, जिसमें एक अव्यक्त प्रेम है। एक अमेरिकी वास्तुशिल्पी है, वो कोणार्क का अध्ययन करने आया, और वहीं एक ओडिया वास्तुशिल्पी है जो उसकी सहायक होते, दोनों में एक अव्यक्त प्रेम होता है। तो उस अव्यक्त प्रेम में बहुत कुछ नहीं कहा जा रहा है, और जो नहीं कहा जा रहा है वही उस उपन्यास का हासिल भी है। तो उसमें एक जगह चार्ल्स जो है बहुत बार अप्रोच करने के बावजूद भी उसकी जो पात्र है, वो जब अपनी वो सामने नहीं आती, अपनी बात को नहीं कहती है, तो एक कमाल का वाक्य चार्ल्स के हवाले से लिखा है कि चार्ल्स जो है वो नायिका को कहता है कि विवाह, मित्रता, नारी और जीवन को हल्के ढंग से न लेने के कारण ही तुम लोग दुख पाते हो। कहने को तो बहुत सामान्य सा वाक्य है, लेकिन कई चीजें जो जीवन की मूलभूत चीजें हैं, जो बिल्कुल आसान होनी चाहिए, उसको लेकर के हमारे हमारी निष्ठाएं, हमारे नैतिक मूल्य और हमारे आग्रह दुराग्रह इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम उसको फिर सहज लेना छोड़ देते हैं, उसको हम अपना वैल्यू बना लेते हैं। और ये जो वैल्यू सिस्टम जब भी बनता है, तो उस वैल्यू सिस्टम का सबसे मुश्किल हिस्सा जो है वो पड़ता है एक स्त्री के जीवन में। और ये तमाम सारी चीजों को वो बार बार उठाती है, अपने उपन्यास में बार बार उठाती है। यदि आप कालक्रम से देखें तो महाभारत का एक समय, उसके बाद कोणार्क, फिर पूरी आजादी के दौर का वह समय कि जिसमें स्त्रियां जो है आजादी को लेकर के, उत्तर मार्ग जो है उसमें आजादी का पूरा दौर है, और आदि भूमि जिस पर मैं आऊंगा। तो इसमें बार बार, ये चाहे महाभारत हो, चाहे 12वीं 13वीं शताब्दी का ओडिशा हो,
या चाहे 1920 से लेकर के 1970 तक का 60-70 तक का जो उड़ीसा हो, इनमें सबसे ज्यादा मुश्किलें उसको भोगना पड़ा, सारी झेलनी पड़ी जिसने निर्णय नहीं लिया, जो निर्णय के पीछे पीछे चलने के लिए बाध्य हुई और कहीं भटक ना जाए, निर्णय से उसे विद्रोह ना कर दे, तो उसे आध्यात्मिकता के, धर्म के जो और नैतिक मूल्यों के आग्रह इतने उस पर थोपे गए कि चाह करके भी वह उसका विरोध नहीं करती है, बल्कि उसे अपनी नियति मान लेती है और उस नियति में अपने सुख तलाशने लगती है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमको मालूम है कि इस चाकू से गर्दन काटी जा रही है और हम चाकू का विरोध करने के बजाय ये कहने लगे कि यही चाकू हमारे भाग्य में था, इसी से हमारी मुक्ति है, यही हमारे मोक्ष का रास्ता। आजकल मोक्ष का रास्ता बहुत ढूंढा जा रहा है। मैं प्रयागराज से आया तो बहुत सारे मोक्ष वाली परिभाषाएं हैं। तो ये भी इसी तरह की यातना को जब सुंदर आध्यात्मिक शब्दावली में बदल करके मोक्ष कह दिया जाएगा, तब जाहिर तौर पर जो यातना झेलने वाला जो तबका होगा या जो मनुष्य होगा, वह कभी इस बात को महसूस ही नहीं कर पाएगा। तो ये इन दिक्कतों को बार बार उठाती हैं और इन दिक्कतों का एक हल वो पेश करती है। एक हल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक दिक्कत का एक दूसरा पक्ष वो पेश करती है, जो उड़ीसा के जो गोंडा आदिवासी हैं उन पर लिखा हुआ उनका उपन्यास है आदिभूमि। इसमें एक वाक्य आता है आदिभूमि के शुरू में, सैलानी स्त्री को कहते हैं, लड़की गोंडा लड़की है, सैलानी होती ही सुंदर है, सुंदरता चेहरे पर नहीं होती, होती है देह में, गहनों में। चेहरा ना देखकर देह देखो, कमर देखो, पिंडली देखो, सब सैलानी दिखती है, इकसार, कोमल, नरम, चूहे के मांस की तरह नरम मधुर। अब ये जो है कहते हैं कि चेहरा सुंदर नहीं, उसकी देह जो है वह उसका परिचय है। और गोंडा आदिवासी का कस्टम जो ये है कि 17, 18, 20 साल की जो लड़की है, वह उस लड़की का विवाह 7-8 साल के लड़के के साथ होता है और उसके बाद वह लड़की जो विवाह तो कर लिया उसने उस बच्चे के साथ, तो वो एक साथ उसकी माँ भी है और उसका पति भी है, एक तरह से मतलब उसकी पत्नी भी है, और उस लड़की को अपनी सेक्सुअलिटी के लिए तमाम तरह की आजादी है, जो उनका जहां भी रास रंग होता है वहां पर वो जा सकती है और उन्मुक्त है। और यदि चाहे तो सबको मालूम है कि उसका ससुर जो है, क्योंकि ससुर जो है वो अब 20-22 साल का हुआ है और उसकी पत्नी जो है 35-40 साल की हो गई है, तो 20-22 साल का जो ससुर है उसका संबंध उसकी बहू से हो सकता है और उन्मुक्त स्त्री पुरुष संबंध। तो कभी ये लिखती हैं कि मातृत्व जो है, जब लिखती है कि स्त्री का सबसे पवित्र रूप मातृत्व है, अपने को उपन्यास में लिखती है कोणार्क वगैरह में, लेकिन वो कहती है कि दैहिक रूप उसके सौंदर्य, उसकी देह यष्टि जो है उसकी आइडेंटिटी का सबसे मुख्य आधार है। तो ऐसा लगता है कि कहीं क्या प्रतिभा राय कंफ्यूज है क्या? तो कंफ्यूजन नहीं है, वो अलग अलग तरह के समाज से जीवन के उदाहरण लाती है और सामने रख देती है और निर्णय हम पर छोड़ देती है कि आप सोचिए कि ये जो आध्यात्मिक जो आवरण में बना हुआ कष्टकर जीवन है वह बेहतर है या उन्मुक्त। ये सवाल वह छोड़ करके अपना काम खत्म करती है और जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक आवरण जो है वो कई बार तमाम तरह की चेतना का दमन करके उसे जब कुंठित बनाने वाला एक समाज पैदा कर रहा है, मनुष्य पैदा कर रहा है, तो उसकी तुलना में इस तरह की उन्मुक्तताएं जो है उस मनुष्य के लिए जरूरी है जिसने अपना जीवन धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, शुचिता के नाम पर, सेक्सुअलिटी के नाम पर, प्रेम के नाम पर केवल मुश्किलें भोगने के लिए जो तबका है उसकी तुलना में उन्मुक्तता उसके लिए ज्यादा बेहतर है। ये सवाल प्रतिभा राय बार बार उठाती है। फिर कभी हम लोग बात